नमस्कार साथियों। आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हिंदुस्तान ने अपने 10,000 वर्षों के इतिहास में कभी भी किसी बाहरी देश पर अटैक नहीं किया। तो या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने राजेंद्र चोल का नाम नहीं सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं वरन हिंदुस्तान के बाहर जाकर कई देशों पर अटैक किया, उन्हें जीता और उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। राजेंद्र चोल ने हिंदुस्तान के बाहर जाकर जिन देशों को जीता वहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे महान शासक के बारे में हमारे सिलेबस की बुक्स में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है, जबकि मुग़लों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारियाँ दी गई। राजेंद्र चोल अपने पिता राजराजा प्रथम के बाद 1014 में राजगद्दी पर बैठे थे। 1014 से लेकर 1044 तक उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया। राजेंद्र चोल के पिता राजराजा प्रथम भी एक महान शासक थे। उन्होंने आज के उड़ीसा को पूरी तरह से जीत लिया था। राजेंद्र चोल के पिता राजराजा प्रथम ने हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर जाकर लक्षद्वीप और मालदीव समेत 1200 द्वीपों को जीत लिया था। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और मालदीव में करीब 1000 से ऊपर द्वीप हैं। उन्होंने श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को भी जीत लिया था। इसके अलावा उन्होंने और भी कई देशों पर सैन्य अभियान चलाए थे। तंजौर का मशहूर बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि आज समूचे विश्व में अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, वो राजराजा प्रथम के ही द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण उन्होंने 1010 में पूरा करवाया था। इस तंजौर के बृहदेश्वर के मंदिर के गुंबद पर 88 टन का पत्थर लगा हुआ है। आप ही बताइए, आज के इतने हाईटेक युग में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 88 टन के वजनी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सके। अपने पिता राजराजा प्रथम के बाद 1014 में राजेंद्र चोल राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ही अपने शासन के 5वें वर्ष में श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर भारत भेज दिया था। उन्होंने थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर और कंबोडिया को भी जीता और इन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बनाया और इनके साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने चाइना, यमन, सऊदी अरब, बहरीन, ईरान और अफ़गानिस्तान तक अपने सैन्य अभियान चलाए थे और इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उस ज़माने में उन्होंने दुनिया की सबसे पहली नेवी बनाई थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे और हज़ारों अटैक शिप थीं। उस समय के उन्होंने उत्तर भारत के कई राजाओं को जीता। आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई राजाओं को उन्होंने हराया था, जो कि राजा उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। आज के बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश नाम का देश बन गया है, यहाँ तक उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जब राजेंद्र चोल को अपनी नई राजधानी की स्थापना करनी थी, इसके लिए उन्हें गंगा जल लाने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपनी सेना को उत्तर भारत की तरफ गंगा जल लाने के लिए भेजा। अब जब सेना पूरी जाती थी तो उत्तर भारत के राजा ये समझते थे कि कहीं ये हम पर हमला करने तो नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने राजेंद्र चोल की सेना को अपने राज्यों में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब ये बात राजेंद्र चोल को पता चली तो आकर उन्होंने ये अभियान 1023 से 1027 तक चलाए और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और आज के बांग्लादेश तक उन्होंने प्रभुत्व जमाया अपना और उस समय के सभी राजाओं को हराया। उन्होंने इंद्रथ, राणासुर, धर्मपाल, महिपाल जैसे शक्तिशाली राजाओं को हराया और फिर गंगा जल लाकर उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी राजधानी का नाम रखा। अपनी राजधानी का नाम उन्होंने गंगा जी के नाम पर ही रखा, जिसका नाम था गंगईकोट चोलपुरम। गंगईकोट चोलपुरम का अर्थ होता है वह राजा जिसने गंगा के मैदानी भागों तक जीत हासिल की हो। मज़े की बात, उन्होंने उत्तर भारत के जिन राजाओं को हराया था, उन्हीं राजाओं के सिर पर गंगा जल रखकर मंगवाया उन्होंने और उन्हीं के हाथों जो उन्होंने झील बनवाई थी गंगा जल अर्पण के लिए, उसमें गंगा जल डलवाया। आज उस झील को पोनेरी झील के
नाम से जाना जाता है। पहले उसका नाम चोलगंगम रखा गया था। ऐसे महान राजा के बारे में हमारी सिलेबस की बुक्स में बहुत कम ही जानकारी दी गई है। आप खुद सोचिए, ऐसा राजा जिसने हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान की सीमाओं का विस्तार किया। थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, सिंगापुर, मालदीव, जापान, ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस जैसे देशों को जीता और वहाँ पर भारत का प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा। सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, बहरीन जैसे देशों तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ऐसे महान शासक के बारे में हमारे सिलेबस की बुक्स में और इतिहास की किताबों में कितना संक्षेप में बताया जाता है।